हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी वीडियो के क्रम में आज आप लोगों के लिए हम अलजेब्रा का एडिशन लेके आए हैं। आज आपको सिखाएंगे अलजेब्रा का जो एडिशन है वो कैसे किया जाता है, कैसे ही इसे बहुत ही सिंपल स्टेप में सॉल्व किया जाता है। और इसे देखकर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बहुत ही अलग तरीके से बताएंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिससे आपको एक ही बार में ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है छोटे क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम छोटे क्वेश्चन ही लेते हैं, आपको पता है, इसलिए हम इसको टाइप 1 में रखे हैं। टाइप 1 में आपको हम 2 क्वेश्चंस ऐसे बताएंगे जो छोटे हैं। इसके बाद टाइप 2 में हम आएंगे। टाइप 2 में आपके लिए हम थोड़े बड़े क्वेश्चन लेके आएंगे और टाइप 3 में थोड़े और बड़े क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद हम अलजेब्रा का जो है वो सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी वीडियो के क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग नियमित रूप से पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? ऐड। देखिए, आप लोग अलजेब्रा के बारे में अगर कुछ भी पढ़े होंगे तो आपको एक चीज़ मालूम होगी कि अलजेब्रा के अंदर जो वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। कभी उनकी वैल्यू 3 होगी, कभी उनकी वैल्यू 5 होगी, कभी 7 होगी, वो कभी फिक्स वैल्यू में नहीं होगा। जैसे वेरिएबल में आपको हम बता दें ABC आता है, XYZ, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं आपके वेरिएबल में आ जाएंगे, क्योंकि इनका जो है कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। आपको कभी भी एक वैल्यू फिक्स नहीं मिलेगा। लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं, जो नंबर होते हैं, यानी आप कह सकते हो न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, उनकी वैल्यू फिक्स रहती है। क्या आप 3 को कुछ और लिख सकते हो? 3 तो 3 ही रहेगा ना, 4 तो बनेगा नहीं बिना कुछ उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है ना। 3 की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन X, Y इन सब की वैल्यू जो होती है ना, वो कभी फिक्स नहीं होती है। तो आपको वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों समझ में आ गए। अब आप देखिए, जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको हम एक पास रखते हैं। आप पहले टर्म देखिए, हमारे पास 2 टर्म है, 3x + 4y एंड 2x + 5y। एंड की जगह पे और, यानी इनको हमें ऐड करना है। तो आपको करना क्या है? 3x + 4y, जहाँ पे एंड लिखा गया है वहाँ पे आप प्लस रख दीजिए। उसके आगे 2x + 5y, ठीक है। इसके आगे आपको देखना है सेम वेरिएबल कौन से हैं। सेम वेरिएबल यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सजाती पद होते हैं, हिंदी में अगर ऐसे समझें, सजाती पद यानी जो एक ही जाति के हों, जो एक ही जाति के हों। जैसे हम उनको एक तरीके से अपनी लैंग्वेज में आपको बताते हैं, उनको हम समझाने के लिए बच्चों को किस तरीके का प्रयोग करते हैं। जैसे समझ लीजिए, किसी के पीछे, नाम के पीछे जैसे कास्ट लगा होता है, सेम उसी तरीके से अगर वो दोनों भाई भाई हैं तो उनका कास्ट सेम है। जैसे एक विपिन कुमार है ना, एक सिपिन कुमार है, कोई भी नाम है, उसके पीछे क्या लगा होता है? कुमार लगा हुआ है ना, या फिर शर्मा लगा हुआ है। तो क्या है? जो भाई भाई है। आप देखिए, इनके पीछे क्या लगा हुआ है? x। सेम कैसा है? 2x। इसके जैसा 3x के जैसा ही कौन है? 2x है। इसमें हम किसी अदर कास्ट को, अदर वेरिएबल को ऐड नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, एक तरफ इनको कर लीजिए 3x और 2x क्या है? प्लस है कि माइनस है? अब बताइए, 2x क्या है? आप कहेंगे प्लस है, क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव का सिंबल बना हुआ है। तो 3x + 2x। अब किसकी बारी है? 4y की। + 4y, इसके जैसा कौन है? इसके कास्ट का कौन है? हाँ, इसके सजाती पद में कौन है? सेम वेरिएबल। आप कहेंगे 5y है। क्या कहेंगे आप? 5y है। सेम यही तरीका आपको बड़े क्वेश्चन में भी अप्लाई करना होगा। जैसे हम छोटे क्वेश्चन में देख रहे हैं, सेम वैसे आपको बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा, तभी आपका आंसर जो है वो आएगा, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। आगे देखिए, हम देखेंगे ये दोनों टर्म्स जो हैं वो क्या हैं? सजाती हो गए हैं, और ये दोनों भी एक जैसे, यानी आप कह सकते हैं भाई भाई, 3x 2x भाई भाई हो गए, 4y और 5y भाई भाई हो गए, है ना, एक ही जाति के हो गए हैं, क्योंकि दोनों के पीछे क्या लगा हुआ है? x लगा हुआ है। इन दोनों के पीछे y लगा हुआ है।
अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को भी ये कंफ्यूजन रहा होगा कि सर हम क्या 3x को 4y में ऐड कर सकते हैं, हम 4 3 7 लिख दें और पीछे उसके xy लगा दें, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सजाती को सजाती के साथ ही जोड़ेंगे। ठीक, अब देखिए 3 2 5x हो जाएगा आपका, और ये 5 और 4 9y, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप बताइए दूसरा क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। आप कहेंगे सर कि सबसे पहले जो है वेरिएबल्स को, जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक पास रखेंगे हम। पहला स्टेप तो एंड की जगह पे प्लस रखना है आपको, प्लस 5y स्क्वायर एंड की जगह पे, प्लस उसके आगे 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छेड़ा, सिर्फ हमने एंड की जगह पे प्लस रखा है। अब प्लस ही हमेशा नहीं रखना है, जैसा क्वेश्चन बोला होगा। हमको क्वेश्चन ने बोला है ऐड, हमको क्वेश्चन ने बोला है ऐड। अगर बाई चांस यहाँ सब्ट्रैक्ट दिया होता तो एंड की जगह पे हमें क्या रखना पड़ता, माइनस रखना पड़ता। ठीक है, उसको हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए सेकेंड स्टेप हमने क्या बताया है, सेम वेरिएबल्स को यानी सजाती पद को एक तरफ रखना है, सजाती पद को एक तरफ। तो हो गया हमारा 8x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 8x स्क्वायर के पास दोनों सेम सेम है ना, इसलिए प्लस 5y स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर। अब आप देखिए ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों भी सेम हो गए। सेम हो गए तो ऐड करने में कोई दिक्कत हमको है नहीं, हम डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको ऐड करने में। 8 3 कितना हो गया 11x स्क्वायर, 8 3 11x स्क्वायर प्लस 5 और 2। यहाँ देखिए कांस्टेंट को देखा करिए आप, जो भी नंबर लिखे गए होते हैं आप उनको ही ऐड कर दीजिए और जो पीछे है वेरिएबल उसको सेम टू सेम वैसे रख दीजिए बस। 5 और 2 कितना हो गया 7y स्क्वायर, क्योंकि इनके पीछे का जो कॉस्ट लगा हुआ है, कास्ट जो है इनका, वेरिएबल जो है इनका वो क्या है y स्क्वायर है। आपका आंसर आ चुका है 11x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके बाद टाइप 2 की तरफ चलते हैं। चलिए इसी क्रम में हम आपको टाइप 2 की तरफ लेके चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, लेकिन आपको वही स्टेप फॉलो करना है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। ठीक है, हम आपको बताए हैं बीच में कहीं कॉमा पड़े या फिर एंड लिखा हुआ मिले तो आपको उसकी जगह पे कोई सिंबल रखना होगा जो क्वेश्चन ने आपको बोला होगा। क्वेश्चन ने हमको बोला है ऐड करना है, तो हमको कॉमा की जगह क्या रखना है, प्लस रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 कॉमा की जगह क्या रखेंगे प्लस, फिर अगला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। अब हमको क्या करना है, वेरिएबल्स को एक पास रखना है। अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट है, सिर्फ नंबर है, न्यूमेरिकल है, उनको एक पास रखना है। अब आप देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर, अब हम ऐसे यहाँ से चलेंगे, इसके जैसा कौन है, ये एक्स स्क्वायर है, उसके आगे क्या है प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसकी बारी है 4x की, इसके जैसा हम खोजेंगे कौन है, माइनस 6x है, इसके जैसा कौन है माइनस 6x। अगला नंबर किसका है माइनस 5 का, माइनस 5 का। ये सिर्फ कांस्टेंट है, एक नंबर है, तो नंबर कौन है सिर्फ 6 है, प्लस 6। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड होगा तो 2x स्क्वायर, 4x माइनस 6x, यहाँ पे आप इंटीजर का यूज करिए, 4x माइनस 6x, यानी आपको माइनस वाली संख्या में से प्लस को माइनस करना है, प्लस वाली संख्या को माइनस करना है। ऐसा समझिए जब भी हमारे पास प्लस या माइनस में कोई भी संख्या आती है तो हम उसको घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2, और पीछे उसका वेरिएबल x लगा दिए। अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, आप जानते ही हो कि यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि संख्या जो बड़ी होती है उसी का साइन लगता है। यहाँ देखिए 6 में से 5 को माइनस करना है तो 6 में से 5 को घटा देंगे 1 आएगा। 6 जो है बड़ा नंबर है, पॉजिटिव में है, तो ये भी किस में रहेगा पॉजिटिव में। आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है, खूब अच्छे से देख लीजिए आप लोग।
ठीक, आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 4a² माइनस 7ab प्लस b², कॉमा की जगह हम क्या रखेंगे, प्लस। अब देखिए ध्यान से, दो साइन को हम एक पास नहीं रख सकते हैं। आप देखिए -a², ठीक है, हम ब्रैकेट में इसे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि प्लस और माइनस एक पास नहीं रखा जाएगा। अगले स्टेप में अभी हम उसको चेंज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट 7ab और माइनस में 3b²। देखिए आपने कहा वेरिएबल्स को चेंज करना है, वेरिएबल्स को एक दूसरे की जगह चेंज करके अपने पास रखना है जो जिसके वेरिएबल्स में होगा। 4a², इसके जैसा कौन है, -a²। कौन है, -a²। हम यहाँ लेके आ जाते हैं -a², ठीक है ना। उसके बाद किसका नंबर है, -7ab, -7ab। चलिए -7ab, ab के जैसा ढूंढिए कौन है, ये देखिए +7ab, मिल गया ना, +7ab। तीसरा नंबर किसका है, +b² का, +b²। इसके जैसा कौन है, -3b²। आपको बस पीछे का देखना है, देखिए b² सेम है, आप रख दीजिए यहाँ पे -3b²। ठीक, इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जो क्वेश्चन में दिया गया है 4a² में से a² घटाना है, मतलब एक a² को घटाना है, 4 में से 1। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 3a² आएगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3a²। अब यहाँ देखिए -7ab +7ab, संख्याएं तो सेम है यहाँ पे, डिजिट और वेरिएबल, डिजिट जो है न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे सेम है, लेकिन उनके जो सिंबल हैं, उनके जो साइन है वो अपोजिट है, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। ऐसे नियम में हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चन को यानी उस संख्या को हम काट देते हैं, यानी वो हमारा 0 आ जाएगा, ऐसे समझिए, ठीक है। क्योंकि 7 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, 0। इसको हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहीं पे कट करके ख़त्म कर दिए, हमको यहाँ पे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या बचा है, देखिए b² माइनस 3b², b² माइनस 3b²। 3 में से एक b² को घटाना है। आप जानते हैं 3 में से 1 घटेगा क्या आएगा, 2b²। -3 बड़ा है, बड़ी संख्या है वो, तो माइनस में ही हमारा आंसर आएगा। ये आपका आंसर हो गया है। आपको बच्चे से वीडियो को देख लीजिए, क्वेश्चंस को देखिए अच्छे से, कैसे कहाँ पे कौन सा स्टेप किया गया है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बेफिक्र होकर हम पूछ सकते हैं। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इसमें तो वैसे खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम आप लोगों के लिए टाइप 3 भी लेके आ रहे हैं, उसको आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। देखिए बच्चों, आप लोग के लिए टाइप 1 और टाइप 2 हो चुका है। आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम टाइप 3 की तरफ चलते हैं। ये आपका लास्ट टाइप है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे नहीं जाते हैं वैसे एग्जाम में। ये आपका लास्ट टाइप है एडिशन का। इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए टाइप 3 की तरफ आएंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए हमको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इसको देखना है और समझना है। हमने आपको क्या बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जहां पे कॉमा या फिर एंड लिखा गया है ना, वहां पे पहले आप साइन पुट करेंगे। सबसे पहला काम आपका है। हम देखेंगे 3x प्लस 4xy माइनस y²। यहाँ पे कॉमा है, कॉमा की जगह हम क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। xy माइनस 4x प्लस 2y², कॉमा की जगह पे प्लस 3y² माइनस xy और प्लस 6x, ठीक है। पहला स्टेप हमने किया, साइन को रखा यहाँ पे। दूसरा काम हमारा क्या है, सेम वेरिएबल्स को एक पास लाना, सेम वेरिएबल्स को एक पास लाना। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है।
आप देखिए इसको कैसे किया जाएगा। देखिए 3x, अब देखेंगे हम x वेरिएबल में कौन है, सिर्फ x में, यहाँ देखिए -4x, 3x यहाँ है, बीच में आपको x मिलेगा भी तो उसके साथ कोई और वेरिएंट लगा हुआ है वेरिएबल, है ना। हमको सिर्फ x चाहिए पीछे, तो यही है। चलिए -4x, उसके और आगे चलेंगे, और कोई है +6x, आप देखिए ये 3x -4x और +6x, यही तीनों हमको मिले एक जैसे, है ना। इसके आगे हम देखेंगे, इनका काम तो हो गया। इसके आगे अब किसकी बारी है, +4xy, +4xy। अब हमको क्या खोजना है कि पीछे जो है वेरिएबल में वो xy होना चाहिए। हम स्टार्टिंग से देखेंगे xy किसके पास है, इसके पास तो है, इसको हमने लिख ही लिया है। यहाँ देखिए इसके पास xy है, +xy, और आगे चलेंगे -xy, ये भी मिल गया हमें। और कोई है तो आप कहेंगे नहीं, अब ये हो चुका है, अब नहीं है। xy का जो वेरिएबल था वो आ चुका है, 3 वेरिएबल थे 3 डिजिट्स के, वो हमारे पास आ चुके हैं। अगला नंबर है -y² का। हमें क्या खोजना है, वेरिएबल में जो है वो -y² होना चाहिए। हम यहाँ से खोजेंगे, हमको नहीं मिल रहा है, एक था हमने इसको लिखा है। आगे चलेंगे, यहाँ मिल गया हमको +2y², और आगे चलेंगे इसी के जस्ट बगल में देखिए +3y², है ना। अब आप लोगों को हम ये बता रहे हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं एक पास आ चुके हैं, और देखिए एक पास रखे जा चुके हैं। यहाँ देखिए ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों एक जैसे हैं, और ये तीनों एक जैसे हैं। आप ध्यान से देखिए, अंडरलाइन हम किए हैं। एक पास रखने से हमें ना उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है, कैलकुलेशन करने में बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो एक पास रख के हम सीक्वेंस वाइज ही सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए भी और क्वेश्चन के लिए भी, को आपका आंसर गलत नहीं होगा, बहुत अच्छे से आएगा। देखिए 6 और 3 जो है वो पॉजिटिव में है, तो 6 और 3 क्या होता है, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5x, है ना। 6 और 3 जोड़ेंगे तो आप 9 आएगा, 9 में से 4 घटा देंगे तो 5, और x उसका वेरिएबल पीछे लगा देंगे हम। आगे देखेंगे, यहाँ देखिए +xy -xy। आप कहेंगे सर यहाँ पे अपोजिट आ गए हैं, साइन जो है वो अपोजिट आ गए हैं, लेकिन डिजिट वही है, तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे यहीं पे उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, उसका कोई फायदा नहीं है हमको आगे सॉल्व करने का। एक -4 है, एक +4 है, तो ये खत्म ना, यहीं पे 0, कोई मतलब नहीं है। इसी के जैसे ये भी देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट्स जो इसके वेरिएबल हैं वो खत्म, बचा क्या हमारा +4xy, इतना सॉल्व हो चुका है हमारा, बचा है लास्ट में सिर्फ एक। तो यहाँ हम देखते हैं ये +2y² +3y² दोनों पॉजिटिव में हैं, तो आप कहेंगे हैं, तो हम क्या इसे ऐड कर सकते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पे 2, 3 2 5, 5 में से 1 घटाना भी है। यहाँ देखिए y² का मतलब 1y², वहाँ पे 1 छिपा रहता है, तो 3 और 2 5 हो गया, 5 में से 1 घटा देंगे कितना जाएगा 4, प्लस में कि माइनस में, प्लस में 4y², प्लस में क्यों, क्योंकि प्लस वाला नंबर ही तुम्हारा बड़ा है, माइनस वाला तो बस 1 था, तो हमने घटा दिया, घटाने पे कितना आ गया 4। ये जो आया आपका आंसर है। हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से देखा, टाइप 3 का जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा था हमारा। और बच्चों, आप लोग को अगर कहीं भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत हुई, कहाँ नहीं समझ में आया। वैसे तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश किए कि आपको कहीं भी कोई डाउट ना हो, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।